दोस्तों, प्यार कब हो जाए, किस समय हो जाए, ये पता किसी को नहीं लगता है। किस रास्ते और किस मोड़ में होता है, ये पता किसी को नहीं लगता है। आखिर वक्त प्यार का कब होता है, किस समय होता है, ये पता ही नहीं चलता। दोस्तों, एक भारत से लड़का जो होता है, भारत से लड़का नेपाल जो कि काम करता था, नौकरी करता था, अपना रोजी रोटी के लिए नेपाल जाता था। वहाँ जो कि काम करके अपने परिवार को गुजारा परवरिश करता था। धीरे धीरे यानी कि डेली का कुछ अप डाउन उसको करना हमेशा लगा रहता था। इसी बीच जो होता है, नेपाल की रहने वाली एक लड़की से उसका जो नैन चार हो जाता है। नैन चार यानी प्यार हो जाता है। दोनों को प्यार होता है। प्यार होने के बाद दोस्तों धीरे धीरे वो रिश्ता जो कि काफ़ी गहरा जाता है। दोनों जो होते हैं सातों जन्म रिश्ता निभाने के लिए तय करते हैं और दोनों अपने अपने परिवार की राजी से दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों अपने अपने परिवार की राजी से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो बहू जो होती है इंडियन हो जाती है, भारतीय हो जाती है। जब भारत में आती है अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपना रहन चलन जो होता है काफ़ी घर में अच्छी तरह से रहा करती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसका कुछ साल बीतने के बाद उसके तन से एक मासूम लड़के का जन्म होता है। मासूम लड़के का जन्म होता है दोस्तों। धीरे धीरे वो मासूम जो कि 4 सालों तक हो जाता है। 4 सालों का हो जाता है। 4 सालों का होने के बाद धीरे धीरे उस पत्नी, नेपाल की पत्नी जो थी, उसकी रीति रिवाज और रवैये में काफ़ी बदलाव होने लगा। क्योंकि गांव का रहने वाला लड़के से उसका धीरे धीरे प्रेम संबंध हो जाता है। प्रेम संबंध इस कदर होता है कि अपने पति को भुला देना चाहती है, जो कि अपने पति को भुला देना चाहती है। पति से लाखों दूरी बनाने लगती है और पति पड़ोस के रहने वाला ही लड़का जो होता है उससे काफ़ी मोहब्बत जो होती है, जिगरी मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच इस कदर प्रेम बढ़ता है कि एक दूसरे को देखते ही देखते जो कि जीने मरने के कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, पति जो होता है बीच में एक रास्ते का कांटा बन जाता है। पति भी इस बात को जब जानता है और जानने के बाद पति ने इसका जो हस्तक्षेप करता है, लेकिन पत्नी को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जो होती है नहीं मानती। अब धीरे धीरे पति के लिए वो बेवफा सनम हो जाती है और पति जो कि तमाम कोशिशें करता है समझाने के लिए, लेकिन वो पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अपने प्रेमी के साथ जो होती है सारा खेल करने लगती। जो भी प्रेमी कहता था उसके साथ रहती थी, उसके साथ संबंध भी बनाती थी और जो होता है कुछ दिन बाद अपने पति से अलग हो जाती है। अपने बेटे को लेकर के एक दूसरे जगह अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है दोस्तों। रहने के बाद एक दिन पति को बुलाती है, अपने पति को किसी बहाने से बुलाती है। बुलाने के बाद पति के साथ ऐसा एक कांड करती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेवफा सनम पत्नी जो अपने पति को अपने दर्दनाक मौत ऐसी देती है कि आपके सुनेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे। आखिर ये बेवफा सनम पत्नी जो कि एक भोले भाले इंसान को इस तरह ख़त्म करती है कि आपके सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक कहानी होती है यूपी के महाराजगंज जिला पड़ता है। यूपी के महाराजगंज जिला जगह पड़ता है और उस जगह का नाम होता है ठुठारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, जिस गांव का होता है राजाबाड़ी के रहने वाले नागेश्वर रौनियार और पिता का नाम होता है केशव राज रौनियार। नागेश्वर रौनियार जो कि केशव के बड़े बेटे में से एक था और जो कि छोटा बेटे का नाम था अमित और उसके बहनें भी थी, बेबी तथा प्रियंका, जो लड़कियां भी थी, 2 लड़के भी थे। बड़े बेटे में जो था नागेश्वर रौनियार था।
नागेश्वर रौनियार जो कि भारत से नेपाल नौकरी करने के लिए जाता था, अपना परिवार की परवरिश करने के लिए, क्योंकि परिवार जो काफ़ी गरीब था, मजदूरी करके किसी तरह से परिवार का गुजारिश चलता था। दोस्तों धीरे धीरे नौकरी नेपाल करने के लिए जाता था, डेली का अप डाउन उसका लगा रहता था महाराजगंज से। धीरे धीरे वो जो होता है एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो कि नेपाल में, वो नेपाली लड़की थी और नेपाली लड़की से प्रेम हो जाता है और इस कदर प्रेम होता है कि दोनों के बीच जो होती है वो बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है। नेपाली लड़की जो होती है नवलापरासी जिला की होती है और अंतर्गत एक गोपालपुर गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली जो कि नेहा रौनियार। इन दोनों के बीच परिवार और दोनों के बीच मिलजुल करके शादियाँ हो जाती है। शादी हो जाती है दोस्तों। होने के बाद इधर जो होती है नागेश्वर रौनियार का पत्नी हो जाती है। पत्नी जहाँ आती है महाराजगंज ज़िले में अपने घर पे ससुराल में आने के बाद जो होती है अपने रीति रिवाज चलन जो कि पत्नी बहू का काफ़ी अच्छा था। परिवार के लोग जो कि काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे बहू जो कि नेहा रौनियार परिवार के साथ खेल बेल के चल रही थी। उस परिवार का कुछ समय बीतता है दोस्तों। कुछ साल बीत जाने के बाद उसके तन से, नेहा रौनियार के तन से एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम होता है आद्विक। आद्विक की उम्र धीरे धीरे दोस्तों 4 साल हो जाता है। धीरे धीरे 4 साल उम्र हो जाती है। आद्विक जो कि बड़ा थोड़ा हो चुका था, चलने लगा था, लेकिन दोस्तों परिवार काफ़ी खुशी से जी रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो नेहा रौनियार जो थी, नागेश्वर रौनियार की पत्नी जो होती है, एक लड़के से, गांव के लड़के से धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। प्रेम इस कदर होता है कि वो प्रेम में दोनों जो कि पागल हो जाते हैं। नेहा अपने प्रेमी के बस में हो जाती है और पति को जो कि भुला देना चाहती। पति से हमेशा झगड़ा विवाद जो कि काफ़ी चलते रहता था, क्योंकि एक दूसरा प्यार जो कि धीरे धीरे पनपने लगा था। इस वजह से पति जो होता है नेहा रौनियार को काफ़ी मना करने के बाद वो पत्नी जो होती है नहीं मानती, अपने प्रेमी के बस में हो जाती है। प्रेमी जो भी कहता था नेहा रौनियार वही करते थे। प्रेम इतना हो गया था कि उसे कहीं भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना प्रेम और कितना उसके साथ प्यार हो रहा है। पति धीरे धीरे रास्ते के बीच का कांटा बनते जा रहा था दोस्तों, और धीरे धीरे पति पत्नी जो होते हैं आपसी विवाद में काफ़ी जो कि लड़ाइयाँ होती रहती थी और लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी। उन दोनों के बीच एक लड़का भी था। उस लड़के को लेकर के नेहा रौनियार जो होती है रहती थी। इस बीच पति पत्नी के बीच दोनों झगड़ा होता है दोस्तों, और झगड़ा होने के बाद जो होती है अपने प्रेमी के साथ नेहा रौनियार जो होती है चली जाती है। आदमी को लेकर के महाराजगंज शहर में किराए के मकान में रहने लगती है और वहाँ पे किराए के मकान में अपने बॉयफ्रेंड जो था, उसका प्रेमी जो था जितेंद्र के साथ भाड़े के किराए के मकान में रह करके अपना परवरिश करने लगती। इधर पति जो होता है महाराजगंज में अपने घर पे रहा करता था। पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ जो होती है नेहा चली जाती है जितेंद्र के साथ। लेकिन दोस्तों बीते दिन घर पे एक दिन अचानक जो होता है, शुक्रवार का दिन 12 सितंबर का दिन नागेश्वर रौनियार जो होता है गायब हो जाता है। घर से गाड़ी निकालता है और घर से शाम को गाड़ी निकालने के बाद नागेश्वर रौनियार जो होता है पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन वो घर पे वापस नहीं आता है। जब घर पे वापस नहीं आ जाए, इधर पिता जो होते हैं केशव राज रौनियार जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बेटे को खोज चारों तरफ करते हैं, लेकिन बेटा का खोज पता मोबाइल स्विच ऑफ चारों तरफ हो जाती है।
बेटा को कुछ पता नहीं लगता आखिर बेटा कहाँ गया। बेटा के खोजने के लिए पिता जो होते हैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अपने अपने बहू के खिलाफ़ बहू के खिलाफ तहरीर देते हैं और बेटा का गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद जो होता है बेटे की खोज के लिए पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन बीते दिन एक दिन शनिवार का दिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह शनिवार के गुजरने के बाद दोस्तों नागेश्वर रानीवाल का लाश मिलती है एक ऐसी जगह से जहां पे बताया जाता है निचलौल थाना क्षेत्र के निचलौल सिंदूरिया मार्ग दमती गांव के पास से निचलौल से जो कि मिलती है नागेश्वर की लाश। नागेश्वर की लाश उसके साथ जिस गाड़ी से निकला था घर से उसी वहाँ पे वो गाड़ी भी मिली थी और नागेश्वर की लाश भी मिली थी। नागेश्वर की लाश जो कि पूरी तरह से उसका मुंह जो होता कुचला गया था, उसे पूरी तरह से मारा गया था, मार के उसे हत्या किया गया था। दोस्तों इधर पुलिस जो होती है उसकी लाश को पोस्टमार्टम कराती है और पता चलता है कि इसे गला घोट करके मारा गया था। उसे गला घोटकर नागेश्वर को मारा गया था और पता चलता है कि उसे जोर ज़बरदस्ती के साथ उस पर वार करके जो कि किसी तरह से मारा गया था। इधर जो होता है पुलिस पिता के कहने पे केशव राज रौनियार के कहने पे बहू पे शक के दौरान गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को जो होता है प्रेमी जो होता है जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया जाता है। जितेंद्र के गिरफ्तार किए जाने के बाद उस बहू नेहा को गिरफ्तार करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद एक एक राज पुलिस ने जब उगलवाती है तो उस राज ने बताते हैं और पुलिस की मार जब पड़ती है सभी लोगों ने मिल करके एक ऐसा साजिश रचा था जिसे हत्या करने के लिए बुलाया जाता। बीते दिन शुक्रवार को जब गायब हुआ था नागेश्वर, जो कि उसकी पत्नी ने फ़ोन करके बुलाया था। पत्नी ने फ़ोन करके किसी तरह पति को बुलाया था, नेहा बुलाई थी और नागेश्वर जो कि शाम को वहाँ पहुँचा था। शाम को जैसे ही वहाँ पहुँचा था अपनी पत्नी के यहाँ महाराजगंज, जहाँ पर किराए के मकान में रह रही थी अपने बेटे आदवी के साथ लेकर के बेटे के रह रही थी। वहीं पे जो जितेंद्र प्रेमी था अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। जैसे ही नागेश्वर महाराजगंज में जहाँ पहुँचता है नेहा के रूम पे जिस भाड़े में रह रही थी, वहाँ जो कि पहले से दारू रखा हुआ था, उन सभी लोगों ने मिल करके नेहा और जो होता है जितेंद्र इसे दारू पिलाते हैं। दारू पिलाने के बाद अपने जो होते हैं बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद इधर जो होता है शराब काफ़ी ज़्यादा नागेश्वर को पिला देते हैं। दोस्तों नागेश्वर के दारू पिलाने के बाद नागेश्वर जो होता है काफ़ी होश हवास जो कि खो देता है। होश हवास खोने के बाद नागेश्वर जो होता है धीरे से वो लुढ़क जाता है, सो जाता है। उसे दारू काफ़ी ज़्यादा नशा कर चुकी थी। नशा करने के बाद इधर जो नेहा होती है, नेहा उसकी पत्नी थी। नेहा पत्नी जो थी उसे दुपट्टे से उसका हाथ पैर जो होती है बांध देती है। बांधने के बाद उसके सीने पे चढ़ जाती है और एक तरफ जो जितेंद्र होता है, जितेंद्र भी उसके सर पे शरीर पे तमाम जगहों पे वार करता है और पत्नी जो होती है नेहा होती है और नेहा ने उसे क्या करती है कि उसे गला घोटने लगती है। उसका नागेश्वर का गला घोटने लगती है। नागेश्वर जो कि दम तोड़ देता है। नागेश्वर दम तोड़ देता है। जितेंद्र भी उसे काफ़ी वार करता है भारी भरकम चीज़ से। नागेश्वर जब दम तोड़ देता है दोस्तों, नागेश्वर को दोनों ने मिल करके, नेहा और जितेंद्र मिल करके दोनों उसे नहलाते हैं और एक नया कपड़ा पहनाते हैं। दोस्तों नया कपड़ा पहनाने के बाद नागेश्वर को घर से करीब, घटनास्थल से करीब, वारदात जिस जगह से हुई थी वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर ले जा करके उसे कपड़ा वपड़ा अच्छा पहरा करके जिस स्कूटी से नागेश्वर आया था
उसी स्कूटी से ले जा कर के उन दोनों ने ले जा कर फेंक देते हैं, जो कि निचलौल थाना क्षेत्र के सिंदुरिया मार्ग दमकी गांव के पास छोड़ देते हैं। रात को ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ एक सड़क हादसा दिखाने के लिए इस तरह का साजिश रच देते हैं। दोस्तों, इस तरह से साजिश रचते हैं कि सड़क हादसा दिखाया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जो होता है ये भी दिखा दिया गया था कि इसे गला घोंट कर मारा गया था। बेरहम पत्नी जो होती है उसे गिरफ्तार किया जाता है और निचलौल के थाना प्रभारी जो होते हैं अखिलेश कुमार वर्मा इस मामले को लेकर के पूरी गहनता से जांच में जुट जाते हैं और तमाम जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनकी जांच जो अभी चल रही है। लेकिन एक बेवफा सनम पत्नी अपने पति को शराब इतनी पिलाती है कि वो पूरी तरह से लस्त हो जाता है। लस्त होने के बाद उसके हाथ पैर बांधा जाता है। हाथ पैर बांधने के बाद अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिल करके इस हत्या को वारदात को अंजाम देते हैं। देने के बाद उसकी लाश पहले नहला देते हैं। नहलाने के बाद करीब उसे नया कपड़ा पहना जाता है। नया कपड़ा पहनाने के बाद दोस्तों उसकी लाश को लेकर के उसको बीच में बैठाते हैं। एक तरफ जो होता है जितेंद्र आगे गाड़ी चलाता है और नेहा जो होती है पीछे होती है और बीच में नागेश्वर को दोनों बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसे ले जा कर के निचलौल थाना क्षेत्र के निचौली सिंदुरिया मार्ग दमकी गांव के पास उसे रोड पे वही लेटा देते हैं, एक सड़क हादसा दिखाने के लिए, ताकि पुलिस इसमें उलझ जाए। लेकिन ये घटना का पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता है और पत्नी जो होती है गिरफ्तार हो जाती है। पत्नी और जो होते हैं और बॉयफ्रेंड जो होता है सड़क गांव का रहने वाला जितेंद्र, उन सभी लोगों को शनिवार के दिन 13 तारीख को गिरफ्तारी होता है। सभी लोगों से पूछताछ होता है तो पूछताछ में सभी लोग राज जो खोल देते हैं। एक बेरहम पत्नी अपनी पति के लिए कितनी दर्द भरी तड़पा को ऐसी मारी कि उसे सोचने पे लोग भी कांप गए। आखिर एक पत्नी पे कैसे, बेवफा पत्नी पे लोग विश्वास करेंगे? सोचिए जरा आप दोस्तों, ऐसी पत्नी पर कैसे विश्वास करेंगे लोग?